ड्रामा की स्टार्टिंग होती है निजमिना के साथ, जो हमारी फीमेल लीड है अभी, वो अपनी सर्जरी करके जैसे ही फ्री होती है तो उसे उसकी कलीग उसकी रिंग देती है, जो कि वो रखकर भूल गई थी नीनी। जिमिना सोचने लगती है कि हाँ, एक हफ्ते पहले मेरी शादी मेरी सिस्टर के फियांसी के साथ हो गई। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नीनी ये शादी नहीं करना चाहती थी और वह अपने मॉम डैड से कह रही थी कि मैं जोजिंग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसके बारे में बाहर रूमर फैली हुई है कि वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस बंदा है और बहुत ही बुरे बुरे काम करता है और मुझे ऐसे पर्सन से शादी नहीं करनी है। और वैसे भी उस जो कि शादी मेरी सिस्टर से होनी चाहिए थी मेरी से, नहीं तो अगर सिस्टर अब भाग गई है तो आप मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहते। तो नी के डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि क्योंकि तुम भी हमारी बेटी हो इसलिए तुम्हें ये शादी करनी होगी हमारी फैमिली के लिए। फिर नी की मॉम उसे समझाने लगती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा तो लग रहा है लेकिन तुम्हें हमारी फैमिली के लिए इतना तो करना ही होगा। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और नी के कलीग आपस में जॉस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इतना फेमस पावरफुल सीईओ अचानक से शादी कर बैठा है और इस वजह से वो लोग अपसेट हो गए। तभी ये लोग नीनी से पूछने लग जाते हैं कि जो कि शादी तुम्हारी बड़ी बहन के साथ हुई है ना। तो नी कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हें अपनी सिस्टर के बारे में कैसे नहीं पता लगता है, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी इतने में निनी की फ्रेंड यहाँ पर आ जाती है और इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग को बहुत गसिपिंग करने का शौक चल रहा है तुम लोगों ने, और कुछ कहा ना नी के बारे में तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तभी निनी अपनी फ्रेंड को साइड में लेकर जाती है। तो निनी की फ्रेंड है कि तुमने मुझे बताई थी कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे शादी करते के साथ ही अब्रॉड चला गया और अब तो एक हफ्ता हो गया है, तो क्या अभी भी वो वापस नहीं आया। फिर तभी इतने में निनी को उसके हस्बैंड जो कि मैसेज आती है और वह उसे बताता है कि मैं अब्रॉड से वापस आ गया हूँ। फिर जैसे ही हॉस्पिटल की छुट्टी होती है तो निनी को पिक करने के लिए यहाँ तक असिस्टेंट आता है और नी को बताता है कि मिस्टर जू ने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। आखिर नए वेडिंग घर में लेके जाने के लिए निनी पूछती है कि अभी जो कहाँ पर है, तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर जो प्लेन से उतरते के साथ ही ऑफिस चले गए जरूरी काम के लिए। तो ये सुनते के साथ ही निकी फ्रेंडशा कहने लगती है कि वो मिस्टर जो को या कोई बीमारी है जो हमारी ब्यूटीफुल सीनी को छोड़कर वो ऑफिस में काम करने चला गया, या फिर ऐसा तो नहीं कि उसके पास पहले से ही कोई और वुमेन है। नी की फ्रेंडशा उसे समझाती है कि आज तुम अपने हस्बैंड से सारी बातें करके क्लियर करके रहना। फिर निया जो के घर पे रहने के लिए आ जाती है और तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो नी से पूछती है कि उसकी और जो के बीच की रिलेशनशिप नजदीक हुई कि नहीं। तो नी अपनी मॉम को मैसेज कर देती है कि अभी तो उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ क्योंकि आज ही तो वह अब्रॉड से वापस आया है। तो फिर नी कि मॉम उसे जल्दी करने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उनकी फैमिली को जो कि फैमिली की इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर नीनी तुरंत ही जो को मैसेज करके उसे पूछती है कि क्या आज रात तुम घर आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर दूसरी तरफ जो यहाँ अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है और जैसे ही वह निनी का मैसेज देखता है तो वह अपनी मीटिंग को क्लोज करके घर जाने के लिए निकलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निनी अपना शवर ले रही होती है और तभी वो देखती है कि उसने अपनी इनर तो लाया ही नहीं। फिर जैसे ही वो बाहर जाती है लेने के लिए तो देखती है कि जो तो घर आ चुका है और उसके हाथ में उसके इनर है। फिर वो जल्दी से ले लेती है और कहती है कि तुम अचानक से आ गए, मुझे तो लगा था कि नहीं आओगे और मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ सोने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारी लगेज को हाथ नहीं लगाई। तो जो कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, वो मैं खुद रख लूंगा। फिर नीनी कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर उसके बाद दोनों बात करने के लिए बैठते हैं और नीनी जो से पूछती है कि आखिर तुम हमारी शादी के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है और तुम्हारी फियोनेसी तो मेरी सिस्टर लीन थी। तो जो कहता है कि मैं तो तुम्हारी सिस्टर को भी नहीं जानता हूँ, तो मेरी शादी किसी के भी साथ होती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर नीनी कहती है कि ये तो अच्छी बात है, फिर तो हम एक दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। और तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम पहले से ही किसी लड़की को पसंद करते हो तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी और उल्टा बस हम अपनी फैमिलीज के सामने एक्टिंग करेंगे और तुम भी मेरी हेल्प करना मेरी फैमिली से डील करने में। अब ये सुनते के साथ ही जू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और निनी से कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहती थी ताकि तुम अपने हस्बैंड से उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर सको। नीनी कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैंने तो बोली थी कि अगर तुम्हारी कोई हो तो जॉनी से क्लियर करता है कि मुझे कोई फेक मैरिज नहीं चाहिए। अब हमने सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ रहोगी, और हाँ अगर कभी मैं तुम्हारे साथ चीट करता हूँ ना तो तुम लॉयर से बात करके मेरे ऊपर केस करके मुझे यहाँ से निकलवा सकती हो। तो ये सुनकर तो शॉक रह जाती है और वो सोचती है कि ये इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर अपने ऊपर ऐसी शर्तें कैसे डाल सकता है। जो निनी से कहता है कि मुझे एक रिस्पेक्टफुल मैरिज चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को भी खुश रख सकूं। निनी कहती है कि मिस्टर जू तुम्हारा मतलब ये है ना कि हमारे बीच में फीलिंग्स नहीं है, तो क्या हुआ मैं अपनी वाइफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूं। तो जो इस पर हाँ कहता है तो नी भी मान जाती है कि वह अपनी वाइफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं पाएगी। फिर रात में हम देखते हैं कि नीनी जब बेड पर लेटती है तो वह सोचने लगती है कि वाइफ वाली ड्यूटीज़ में ये भी आता है कि हमें साथ सोना भी पड़ेगा और क्या वो आज ही सब करने वाला है। तो जैसे ही जो यहाँ बेड पर आता है तो नीनी तो दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती है और जैसे ही वो उसके क्लोज आने लगता है तो वो तुरंत ही उसे मना करने लगती है कि आज नहीं कभी। और तो जो उसे बताता है कि वो तो बस एसी का रिमोट उठा रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर वो नी से पूछ लेता है कि वैसे तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कब फ्री रहने वाली हो, क्योंकि मुझे सब चीज़ें प्लान के हिसाब से करना पसंद है। तो नीनी बताती है कि वीकेंड पे वो फ्री रहेगी। तो ये कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरे साथ वीकेंड स्पेंड करना चाहती हो ना। निनी हाँ बोलती है तो जस कहता है कि वैसे सैटरडे को उसकी बिजनेस ट्रिप रहेगी तो टाइम वो फिक्स नहीं कर सकता। फिर निनी भी कह देती है कि कोई बात नहीं क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जो कहता है कि ठीक है और वह लेट जाता है और फिर जो निनी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो जो एक हफ्ते तक उसे मिलने नहीं आया था आगे इसे ऐसा कभी नहीं होगा और आगे से वो उसका सारी चीज़ों का ख्याल रखेगा और उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। और फिर नेक्स्ट डे ही जो नीनी के घर जाने के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसके घर पहुंचता है। तो यहाँ पर नीनी के डैड तो इतने सारे गिफ्ट लेकर तो बड़े खुश हो जाते हैं और फिर नीनी की मॉम उसे पूछने लगती है कि कहीं जो ने उसे बुली तो नहीं किया। तो नी कहती है कि नहीं मॉम, उल्टा वो तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से था। तो फिर नी की मॉम उसे समझाने लगती है कि फिर तो उसे जल्द से जल्द जो के बच्चे की मॉम बन जाना चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन सिक्योर कर सके और फिर उनकी फैमिली को इससे बहुत ही फायदा होगा। और फिर जब ये लोग लंच करने बैठते हैं तो निनी की मॉम उसे खाना सर्व करने लगती तुरंत ही कहता है कि निनी को यह खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर वो उसे दूसरी चीज़ देता है खाने के लिए। निनी
तो शॉक हो जाती है और जो से पूछती है कि उसे कैसे पता चला, तो जो कहता है कि हमारी शादी के बाद मैंने तुम्हारी सारी पसंद और नापसंद की सारी चीज़ों की लिस्ट बनाकर देख लिया था। फिर निनी की मॉम कहती है कि सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि ये खाना तो तुम्हारी सिस्टर को पसंद है। निनी मन में सोचती है कि अभी क्या उसके मॉम डैड हमेशा से ही सिर्फ उसकी सिस्टर को फेवर करते हैं। फिर जो नी के मॉम डैड से डिस्कस करता है कि वो अपनी और नी की वेडिंग सेरेमनी रखना चाहता है, तो फिर ये सुनते के साथ ही नी याद करती है कि जो ने उसे कहा था कि वो उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। नी के डैड कहने लगते हैं कि वो इतना बिजी रहता है, फिर भी वो टाइम निकालकर वेडिंग सेरेमनी का सोच रहा है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर इसके बाद निनी अपनी फ्रेंड के साथ अपना वेडिंग ड्रेस चूज करने जाती है। तो निनी की फ्रेंड शाह से पूछती है कि तुम मुझे सच बताना कि तुम्हारा हस्बैंड क्या तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है, नहीं तो आखिर वेडिंग ड्रेस चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसने तुम्हें अकेले भेज दिया और वो खुद यहाँ तुम्हारे साथ आया भी नहीं। तो नीनी बताती है कि वो तो काम में बिजी है। एक्चुअली मैं ही उसके साथ आने से पहले एक बार अकेले में आना चाहती थी और तुम्हें पता है मैंने जैसा सोची थी वो वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो बहुत ही अच्छा है। तो नी की फ्रेंड शादी है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड एक सीरियस ओल्ड मैन है, क्या तुम उसके साथ खुश रहोगी? नहीं कहती है कि सोचा इसमें तो और अच्छी बात है ना, अगर हस्बैंड ओल्ड है, पैसे हैं, तो मैं पैसे लेकर एंजॉय करूंगी और वो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। फिर तो नी की फ्रेंड भी खुश होने लगती है कि अगर वो खुश है तो फिर सब अच्छा। फिर ये लोग एक वेडिंग ड्रेस चूज कर रहे होते हैं, तभी इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो वही ड्रेस चूज करने लगती है जो अभी नी ने चूज करी थी। और ये ननी की कोई पुरानी क्लासमेट होती है जो कि उसे देखते के साथ ही पहचान लेती है और कहने लगती है कि ननी क्या तुम भी शादी करने जा रही हो, तो फिर क्या तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारे साथ वेडिंग ड्रेस चूज करने नहीं आया? ऐसा बोलकर वह उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो शाह यहाँ नी के साइड लेते हुए उसकी फ्रेंड को बातें सुनाती है कि नीनी का हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा अमीर और बहुत ही अच्छा है और उसके जितना अच्छा बंदा तो किसी को मिल ही नहीं सकता। तो ये सुनते के साथ ही क्लासमेट कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जल्द ही क्लास यूनियन पार्टी होने वाली है, तो तुम उसमें अपने हस्बैंड को जरूर साथ लेकर आना ताकि हम सभी भी तो देखें कि तुम्हारा हस्बैंड है कैसा। नीनी कहती है कि क्लास यूनियन पार्टी में मैं जरूर पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को लाऊंगी कि नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नीशे कह देती है कि नी तुम्हारी तरह नहीं है जो हर जगह जाके शो ऑफ करती फिरे। फिर ये क्लासमेट गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और शानी से कहती है कि वैसे इस क्लास सी यूनियन का बहाना लेकर तुम क्यों ना अपने हस्बैंड को वहां पर लेकर आओ ताकि मैं भी तो देखूं कि वो कैसा लगता है। तो नीनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि ठीक है, मैं उसे पूछ के तुम्हें बताती हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि जो यहाँ स्टडी रूम में होता सभी ने आकर उसे पूछती है कि क्या कल तुम्हें कुछ काम रहने वाला है, तो जो बताता है कि कल कंपनी की प्रमोशन डिनर पार्टी है। तो ये सुनते के साथ ही नहीं सोचती है कि अब वो कल इतना बिजी रहने वाला है, तो मुझे उसे इस बारे में बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर नीनी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, फिर मैं कल तुम्हारा डिनर पे इंतजार नहीं करूंगी। और फिर इसके बाद नी जब अपनी क्लास की यूनियन पार्टी के लिए पहुंचती है तो उसकी क्लासमेट उसे देखते के साथ ही कहती है कि तुम सच में अपने हस्बैंड को यहाँ पर नहीं लेकर आई? तो नीनी बताती है कि वो अभी बिजनेस डिनर के लिए गया हुआ है, तो मैं उसे नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगी। तो फिर नीनी की क्लास में उसका मजाक उड़ाने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कोई हस्बैंड है ही नहीं और तुम बस हमें झूठ कह रही हो, नहीं तो अगर कोई होता तो उसका नाम तो तुम जरूर बताती, लेकिन तुम कुछ नहीं कह रही हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जो बड़ी बहन की इतनी अमीर फैमिली में शादी हुई है, तो कहीं तुम अपने ब्रदर इन लॉ को फंसाने का तो नहीं सोच रही हो? तुम्हें बड़ा मिस्ट्रेस बनने का शौक हो रहा होगा। नीनी कहती है कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूं, मैं और मेरा हस्बैंड लीगल का पहला है। तो क्लासमेट कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अभी इसी वक्त अपने हस्बैंड को कॉल करके यहाँ पर बुला क्यों नहीं लेती हो? नहीं कहती है कि वो अभी काम में बिजी है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो ये सुनते के साथ ही क्लासमेट बाकी सभी क्लासमेट से कहने लगती है कि देखो ये लड़की कितनी झूठी है। फिर सभी भी नीनी के बारे में ही बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी फैमिली भी उसकी सिस्टर को फेवर करते आए और उसे नहीं, क्योंकि वो अच्छी है ही नहीं और इवन उसकी खुद की मॉम भी उसे पसंद नहीं करती। फिर ये लोग इसके ऊपर हंसे जा रहे होते हैं। तो शो को गुस्सा आती है तो नी उसे रोकती है कि रहने दो, हम यहाँ से चलते हैं। तो फिर ये क्लासमेट नी को रोक लेती है कि एक तो तुमने यहाँ पर आकर, तो फिर ये क्लासमेट नी को रोक लेती है कि तुम ऐसे बिना परमिशन के नहीं जा सकती हो। तुम जैसी मिस्ट्रेस यहाँ क्लास 3 यूनियन पार्टी में आकर हमारी पार्टी खराब करने आ गई, तो अब तुम लोग को माफी मांगनी पड़ेगी और ड्रिंक करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि निनी अपनी क्लास यूनियन पार्टी के गई है और वहां पर सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसका हस्बैंड साथ नहीं आया। फिर जो को याद आता है कि निनी आकर उसे उसके कल के शेड्यूल के बारे में पूछ रही थी, तो ये समझ जाता है कि यानी वो उसे क्लास ट्यून पार्टी के लिए पूछने आई थी। फिर ये तुरंत ही यहाँ से निकलता है नी के पास आने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नीनी के क्लासमेट तो उसे पकड़कर बुली करने लग जाते हैं और जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगते हैं। पर फिर इतने में जो यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और वो चिल्लाकर उन लोगों को रोकने के लिए बोलता है और फिर नीनी से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। फिर नीनी के सभी क्लासमेट जो को देखने के साथ ही पहचान जाते हैं कि ये तो मिस्टर जो है उस शहर का रिचेस्ट मैन, और लगता है नहीं उसकी सच में वाइफ है, तभी तो वो उसकी इतनी केयर कर रहा है। फिर तो हम लोग गए, हम लोगों ने इससे पंगे ले लिए। तो फिर ये क्लासमेट कहने लगती है कि तुम लोग इतना क्या डर रहे हो, नी की सिस्टर की शादी इसके साथ हुई है और ये तो बस नी का ब्रदर इन लॉ है और मेरी फैमिली और इसकी फैमिली के बीच में जो इतनी बड़ी बिजनेस डील हुई है, तो ये थोड़ी ना इसकी वजह से हमारे बीच की डील खराब करेगा। और फिर वो जो से पूछने लगती है कि मिस्टर जुआ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तभी वो उसे चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ अभी अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी वाइफ को बुली करी हो। और फिर वह यहाँ से नीनी को अपने साथ लेके जाने लगता है। तो फिर ये क्लासमेट तो शॉक रह जाती है कि नी सच में उसकी वाइफ है और इसने अपना सब खराब कर ली। फिर यहाँ घर आने के बाद जो नीनी की काफी केयर कर रहा होता है और वो उसे मेडिसिन और पानी भी देता है, तो नी काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि पहली बार है कि कोई मेरी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है। जो नीनी से पूछता है कि उसकी वो क्लासमेट उसे इतना क्यों चिढ़ती है और उसे बुली क्यों कर रही थी, तो